इंसान कहता है, हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है, लोहा भी तपता है गहनों में बदलने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रियल प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई अंदर से। मनुष्य जीवन के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, जबकि चिंतन उसका समाधान। रिश्ता ऐसा रखो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके और तेज बारिश में भी हमारे आंसुओं को पहचान सके। किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो सब कुछ सिखा देता है। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। जो आपकी मदद कर रहे हैं उन्हें ना भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत ना करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दें। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है, जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं। मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बैठे बैठे अपना समय व्यतीत मत करो। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद शांति को प्राप्त कर पाता है। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह अलग अलग बातों पर लगातार विचार करता रहेगा तो वह हमें हर मुसीबत और संकट से बचा लेगा, परंतु यह भ्रम है। वास्तव में हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचते रहने और चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज ना करे? क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर छलांग ना लगाए? ठीक वैसा ही हाल हमारे चंचल मन का है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। यहां कांव कांव से मेरा अभिप्राय है चिंता करना, व्याकुल होना। कई बार कोई बुरी बात अभी घटी भी नहीं होती और हमारा मन पहले ही उसकी लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूं, क्योंकि मेरी बुराई का ठेका दुनिया वालों ने ले रखा है। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। खेल तो चला ही रहेगा, सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। कितना बेबस है इंसान, किस्मत के आगे हर सपना टूट जाता है।
हकीकत के आगे कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। गुरूर था जिन्हें अपने राजा होने का, महल उनके भी ढह गए हैं मिट्टी में। मुश्किल से उतरता है कोई शख्स मेरे दिल में, और दिल से उतारने में मुझे लम्हा भर भी नहीं लगता। हमेशा याद रखना, जिस चीज को आप कमा सकते हो उस चीज को कभी दूसरों से मत मांगना। गलतियां कीजिए, वह सबसे होती है, पर किसी के साथ गलत मत कीजिए। याद रखिए कि चाल कोई कितनी भी चल ले, पर सबकी चाल ईश्वर के हाथ में है। मेहनत करो तो धन बनता है, सब्र करो तो काम बनता है, मीठा बोलो तो पहचान बनती है, और इज्जत करो तो नाम होता है। आजादी की उड़ान इतनी ऊंची मत भरना कि संस्कारों की जमीन ही छूट जाए। जीवन में दो तरह के व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो आपको मौका देते हैं, और दूसरे वह जो आपको धोखा देते हैं। धन्यवाद कहने से कुछ भी खोता नहीं, पर बहुत कुछ मिल जाता है, और शिकायत करने से कुछ भी नहीं मिलता, पर बहुत कुछ खो जाता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। शब्दों में भी तापमान होता है, सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। पैर खींचने से अच्छा है हाथ खींचना, क्या पता कोई ऊपर उठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज रूह तक पहुंचे, तो आपको पुकारना भी रूह से ही पड़ेगा। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप जानबूझकर गलत का चुनाव करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सके। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचार में है, इसीलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचार हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं, और उनका असर दूर तक होता है। झूठ बोलना शुरू में आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच शुरू में बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। जल्दी गुस्सा करना आपको जल्दी मूर्ख भी साबित कर देता है। कहा जाता है, अनुभव शिक्षा का सर्वोत्तम शिक्षक है। व्यक्ति जो स्वयं के अनुभवों से सीख जाता है, वह दूसरों के सिखाए कहां सीखता है। जीवन में अपने अनुभवों को स्वयं का शिक्षक मान उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अगर बार बार आप असफल हो जाओ तो भी कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को अपने हृदय में धारण करो। अगर उसके बाद भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी ना किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा केवल स्वयं से रखिए। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से मनुष्य बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम का त्याग कर बड़ी खुशी को अपनाए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म घर की तरह है, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा शत्रुओं से अधिक अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है,
और निष्ठा सबसे अच्छा संबंध है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, पर चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। संसार सदा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का मार्ग खोजता आया है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शब्दों में ही रह जाते हैं और हल्की सी मुस्कान देने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह केवल वस्त्र बदल सकता है, पर जो परिश्रम के पसीने से नहाए वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजता और समृद्ध होता है। मन में जो है उसे स्पष्ट कहना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से निर्णय होते हैं और असत्य बोलने से विवाद। सुबह की नींद मनुष्य के संकल्पों को कमजोर बना देती है। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले देर तक नहीं सोते। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी को तुम नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर भी सकते हैं और मन से भी। हम उलझे हुए हैं घर की जिम्मेदारियों में और कुछ लोग समझते हैं हम व्यस्त हैं किसी के प्यार में। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपनों को पालते हैं तो उसके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं 4 दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। हर किसी को हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, अन्यथा या तो तुम अकेले रहोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सफल होने के लिए अपने परिश्रम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य की परीक्षा कठिन समय में होती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे अधिक आप और उसके बाद हम और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा चिंता में नष्ट करने से बेहतर है कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और स्वयं को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का गणित बहुत सरल है। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा। जो मनुष्य श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वह बुद्धिहीन है। जैसे मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास न करना। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। अपने भीतर करुणा रखो। आवेश, लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं।
जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसको इज्जत से साथ छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का खुद हो गया, समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की चलती धीमी है पर पिसती बहुत बारीक है। न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वह जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना सोचे, क्योंकि वह लौट कर हमारे पास ही आएगा। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। कुछ खोकर लौटे ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। सबसे इस प्रकार व्यवहार करो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध आत्मा से जुड़ते हैं। जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई नाता होता है वही इस जीवन में मिलते हैं, वरना इस भीड़ में कौन किसे जानता है। कान्हा कहते हैं मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता, इसलिए जब जो होना है वह होकर ही रहता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। जीवन के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दिन में एक बार आप स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है।
उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है लेकिन कभी भूला नहीं सकता। तेरी यादों से भरी है मेरे दिल की तिजोरी, कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं। दोस्त कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी, लोगों के बिना जीना भी। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वह देता नहीं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी ना जाए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद रास्ते जो बनाए वही तो इंसान है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, पर केवल तब जब बात अधिकार और सम्मान की हो। सेवा अवश्य करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही देते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य घर, रिश्ते, मित्र सब बदलता है, फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करना। यदि दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भूल अवश्य हुई होगी। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ भय क्यों करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। जबकि आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और कष्ट मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और कर्म करते समय शांत रहता है, वही सत्य को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन बह रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बार बार शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक ही क्षण में मनुष्य धनवान भी बन सकता है और अगले ही क्षण निर्धन भी। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब को मन से निकाल दो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। केवल समय के भरोसे मत बैठो। भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर परिश्रमी लोगों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चय ही यही विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साथी, केवल तुम और तुम्हारा साहस। जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है उसे सबसे पहले करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए,
पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। इस जमाने में कीमत तो झूठे लोगों की है, सच्चे लोग यहां पर किसी को पसंद नहीं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, पर सोचने की हिम्मत तो करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उठो, आओ ए शेरों, इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर करता है उसे जहर की तरह त्याग दो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। अगर जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। किसी की ऊंची स्थिति देखकर सिर झुका लेना कायरता का लक्षण है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे समय में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। जो भावनाओं को समझे वह अपना है। जो भावनाओं से परे होकर भी पास रहे वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया है। मनुष्य सदा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा सहानुभूति रखने वाला नहीं होता। शव को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना समय लगेगा। दुख आना भी आवश्यक है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता, ना ही जीवन के दोनों पक्षों से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उससे अधिक धनवान कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति कहलाती है। हम बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी पूछे इस दुनिया में आते हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म लेते हैं, परंतु जीवन भर हम शुभ मुहूर्त, शुभ समय की तलाश में भटकते रहते हैं। शादी के लिए, नौकरी शुरू करने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन अंतिम यात्रा के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखता। मृत्यु बिना मुहूर्त के, बिना सूचना के आ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जन्म और मृत्यु प्रकृति के हाथों में है, हमारे नहीं। इसीलिए हमें मुहूर्तों के चक्कर में जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर पल अनमोल है।
जो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सही समय वही है जब हम तैयार हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देंगे। ये विचार आपके मन में नई उमंग, नया उत्साह और नई प्रेरणा भर देंगे। रियल प्रेरणा चैनल का उद्देश्य है आपके जीवन में वास्तविक बदलाव लाना। हम आपके साथ ऐसे विचार साझा करते हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने योग्य हैं। आइए आज के इन विशेष विचारों के माध्यम से हम सब मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लें। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। हमें हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। अगर उस काम का श्रेय किसी और को मिल जाता है तो इस बात पर नाराज या निराश नहीं होना चाहिए। असली संतुष्टि काम को अच्छे से करने में है, न कि केवल उसकी प्रशंसा पाने में। दिया तभी जलता है जब उसमें घी और रुई होती है, लेकिन जब हम दिया जलता हुआ देखते हैं तो हम सिर्फ दिया का नाम लेते हैं, उस घी और बाती का नहीं जो वास्तव में जल रहे होते हैं। ठीक इसी तरह किसी बड़े काम के पीछे बहुत से लोगों का योगदान और मेहनत छुपी होती है, लेकिन प्रसिद्ध अक्सर सिर्फ एक नाम को मिलती है। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी तुम्हारा सिर श्रद्धा से झुके तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तब समझ आया कि जो कुछ भी मिला है वही बहुत है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है, और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री पर, धन पर, निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं, और ऊंचे हुए बड़े बड़े टिले सूखे के सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सिवाय ईश्वर से किसी से उम्मीद ना रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि यहां पर गधे भी आपको घोड़ा बनने की सलाह देते हैं। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। शर्त थी,
रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि आने वाला कल बदल ना सके। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी यह सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। कभी अकेले रहकर देखो, अल्फाज से ज्यादा आंसू निकलते हैं। अकेले खड़े रहना उन लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है जो आपको महत्व नहीं देते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लो। वैसे भी यहां कौन किसका साथ देता है। अकेले ही गुजरती है ये जिंदगी। लोग दिलासे तो दे देते हैं मगर साथ नहीं। गुजार दी ये जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते। अब कुछ वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। जिंदगी के हर एक पल को खूबसूरत बनाओ। जितना सहन करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी तो सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। प्रशंसा वह शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही हर इंसान में होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया ही नहीं। कभी किसी को मेरी कमी महसूस हो, शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखें, संभावना नहीं। जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करते हैं, वैसे ही मन को भी स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए अच्छे विचारों की खुराक देनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अजीब दस्तूर है दुनिया का, यह दस्तूर बदलते क्यों नहीं। जिंदा से कहते हैं चुप रहो, और मुर्दों से कहते हैं बोलते क्यों नहीं। अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है
ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगे। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो और अगर जीना है तो आगे देखो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। दुनिया में छोड़ने जैसा अगर कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो भी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। वक्त की मार से तुम गुजर रहे हो, घबराओ मत। बस यह विश्वास रखना कि तुम निखर रहे हो। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं? जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। समझ तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने की चलन, हमने भी कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। जिंदगी अब उस दौर में है जहां जिंदगी ही पसंद नहीं आ रही है। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तब अपने उसे भूल जाते हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, लेकिन कई बार कुछ सोचने और कुछ नहीं बोलने से ही वह अंदर से मर जाता है। मायने खो देते हैं वह जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते। दिल एक है तो बार बार क्यों लगाया जाए, एक ही इश्क काफी है बस अगर निभाया जाए। जब जमीन पर ऐसा किरदार निभाओ कि जमाना मिसाल दे। अल्फाज और किरदार दोनों ही इंसान को अमर कर देते हैं। थोड़ा कम थकाए जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वह रिश्ते नहीं बोझ होते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तब भी साथ खड़ा हो जब बाकी सब तुम्हारे खिलाफ हो। मैंने सुना है कि जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखा जाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि असली मूर्ख कौन है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना पसंद नहीं करता। वह सब कुछ संभव है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए और रब पर भरोसा रखिए।
शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई कठिनाई टिक नहीं सकती। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। यही तो है जिंदगी का फलसफा। मोह खत्म होते ही उसे खोने का डर भी मिट जाता है, चाहे वह दौलत हो, प्रेम हो या कोई प्यारा रिश्ता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, आपकी प्रशंसा अंततः श्मशान में ही होती है। यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप कोमल हृदय हैं, पर तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। जीवन की सबसे महंगी वस्तु आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं मिलता। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, पर संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता ना पड़े। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। समय हालात देखकर बदलता है और लोग अपने स्वार्थ के अनुसार। यदि कोई आपकी बुराई करे तो परेशान मत होना, क्योंकि वह आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानता। जानने की शक्ति, झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र मंत्र है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। फुर्सत नहीं इंसान को इंसान से मिलने की, और ख्वाहिशें रखता है दूर बैठे भगवान से मिलने की। संभल कर रहो, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। झूठ किसी भी संबंध को तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं, ये उधर भी रख देता है कदम जहां कोई रास्ता नहीं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करें उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था, मुकर गया, नशा था, उतर गया, दिल था, भर गया, इंसान था, बदल गया। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने की सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। इतना एकता जरूर याद रखना, जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों कमाता है उसे एक दिन की दावत के लिए। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। ज्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। मौत से नहीं है डर, बस कभी कभी जिंदगी से घबरा जाती है जिंदगी। इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।